वो सुपी त्रिज्योत्कृष्ट के ऊपर है ऐसे। हाँ उसी के ऊपर बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर ही है। चलो हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, त्रिज्योत्कृष्ट इसके नीचे वो सुपी तो वर्षा भस्य के आगे है, ठीक है। चलो, न भूषुधियो हो, भू और शुद्धि शब्द को यण नहीं होता है अजादि सुप्रत्यय पर में रहने पर। चलो, भू और शुद्धि शब्द को, तो भू और शुद्धि शब्द के स्थान पर एण आदेश नहीं होता है अजादि सुप्रत्यय पर में रहने पर। न अव्ययपदम भूषुधियो षष्ठ्या द्विवचनान्तम, न अव्ययपदम भूषुधियो षष्ठ्या द्विवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। भू और शुद्धि शब्द के स्थान पर यण आदेश नहीं होता है अजादि सुप प्रत्यय पर में रहने पर। नहीं होता है अजादि सुप प्रत्यय पर में रहने पर। शुद्धि शब्द है, क्या शब्द है? शुद्धि। तो शुद्धि शब्द है तो क्या करेंगे इसमें? शुद्धि 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 शुद्धियो शुद्धीयः होगा। अब माने भ्याम में यण नहीं होगा तो शुद्धि को क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। अब आप कहोगे शुद्धि में तो यण करने, कौन यण कर रहा है? प्राप्त किससे है? एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य से। शुद्धि में जो इकार है उसको यणादेश प्राप्त किससे है? एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य से, है ना? यण प्राप्त है। तो गति कारक से इतर पूर्व हो तो यण नहीं होता, बोलता वार्तिक। ये तो सु तो गति है, सुपसर्ग है तो गति है ना। तो गति होने के कारण से क्या, गति कारक के इतर पूर्व पद से यण निश्चयते, निषेध नहीं करेगा। गति कारक से इतर पूर्व पद में होगा तब नहीं यण होने से मना करेगा। या तो गति पूर्व में है तो यण मना करेगा नहीं। नहीं आया भाई? शुद्धि औ जब करोगे तो शुद्धि औ में ये रनेक भाई अचिष्णु धातु ब्रुबाम एवो रिंगु भंगो से यंग प्राप्त है। फिर आ गए उसको बांध करके एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य। इसने कह दिया कि यदि अनेकाच अंग हो और उसमें जो इवर्ण है वो संयोग पूर्व वाला न हो और अजादि प्रत्यय पर में हो तो वहाँ यण हो जाता है ना। अनेकाच होना चाहिए तो शुद्धि में कितने आच है? दो आच। तो अनेकाच वाला अंग हो गया। और क्या है, तो इवर्ण जो है धातु का जो इवर्ण धीमे ई है उसके पूर्व में कोई संयोग है? नहीं। एक कोई ना कोई हल वर्ण जरूर होता वहाँ, हल माने जिसमें अच न लगा हो, ऐसा होता तो हम मानते संयोग। तो संयोग पूर्व में भी नहीं है। ठीक है, दो चीज मिल गया, अनेकाच अंग भी है और ई वर्ण के पूर्व में कोई संयोग भी नहीं। धातु का अवय संयोग पूर्व में भी नहीं है। और आगे अजादि प्रत्यय भी है। कौन? औ। तो अजादि प्रत्यय भी मिल गया, अनेकाच अंग भी मिल गया, संयोग रहित इवर्ण भी मिल गया, संयोग पूर्व रहित इवर्ण भी मिल गया, सारा मिला तो यण प्राप्त रहा। तो अब कोई कहेगा कि भाई वार्तिक तो आया था यण निषेध करने के लिए,
तो यण निषेध वही करता है जिसके पूर्व में गति न हो और कारक न हो, तो ही निषेध करेगा ना। यहाँ तो सु क्या है, गति है, तो वार्तिक निषेध नहीं कर सकता। तो इसका मतलब नहीं कर सकता, इसका मतलब एण हो जाना चाहिए ना। एरण्यकाचो संयोग पूर्वस्य से एण हो जाना चाहिए। तो उसी को फिर रोकने के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, न भू शुधियो हो। इसने कह दिया भू और शुद्धि शब्द के स्थान पर एण नहीं होता है। कहाँ? अजय सुप प्रत्यय पर में रहने पर, अजादि सुप। तो अजादि सुप हुआ औ, अजादि सुप क्या है? औ। उस औ के परे रहते शुद्धि में जो इकार है उसको यण नहीं हुआ, तो नहीं हुआ यण। तो एरण्यकाचो को रोक दिया, तो क्या होगा? अचिष्णु धातु भ्रुवाम एवो रेंगो बंगो से क्या करेंगे? इयंग करेंगे, क्योंकि ये इवर्णांत धातु है। ठीक है, ये इवर्णांत धातु है, तो इवर्णांत धातु होने के नाते इयंग हो गया। तो इयंग हो जाएगा तो क्या बनेगा? शब्द सुधीय, सुधीय बनेगा। इयंग हो जाएगा तो ई की जगह पर ईय होगा, तो स्थिति क्या होगी? सुधीय, सुधीय, यह हल रहेगा। अब आगे सुधीय, इसका मतलब अजादि विभक्ति में सुधि की जगह पर अब हो गए सुधीय। यंग का यह हल तो रहता है, यंग करोगे, उबंग करोगे, अनंग करोगे तो अन न हल रहता है, यंग करते हो तो यह हल रहता है, उबंग करते हो तो उब हल रहता है, ब। समझ गए? भले वहाँ तुमको यंग करने में यकार में अकार दिख रहा हो, वो उच्चारणार्थक है। न जब तक रहता है तब तक अ रहता है, न चला जाता है तो अभी चला जाता है, तो उच्चारणार्थक है। समझ गए? न की संज्ञा करते ही यह का जो अ है वो अपने आप चला जाता है। हाँ, तो इसका मतलब य हल है, उब ये भी हल है। ठीक है, तो अब यहाँ य हो गया, तो शुद्धि की जगह पर क्या बन गया? शुद्धीय बन गया। अब इसका मतलब अजादि में शुद्धि की जगह पर शुद्धि में इयंग कर देने पर शब्द आपका बन गया, अंग बन गया शुद्धीय, हलंत अंग बन गया। पहले शुद्धि क्या कैसा था? अजंत अंग था। इयंग करने के बाद कैसा अंग बन जाएगा? हलंत अंग हो जाएगा। समझ गए? ई की जगह पर ई आया और आगे यह भी जुड़ गया, शुद्धीय। आजादी में यही प्रक्रिया है। ठीक है, अब मिलाते जाओगे, आगे विभक्ति लाते रहो, अब मिलाते जाओ तो रूप बन जाएंगे। शुद्धीय, शुद्धीय, क्योंकि पहले शुद्धि दीर्घ ही था, अब इयंग करने पर ह्रस्व ई हो गया, शुद्धीय। अब औ में मिला दो, क्या बना? शुद्धीय। जस अस उसमें मिला दो, क्या बन गया? शुद्धीय, शुद्धीय, है ना। अम में मिला दो, क्या बन गया? शुद्धीयम। फिर औट वाले औ में मिला दो, और सस वाले अस में मिला दो, शुद्धीय। आ में मिला दो, और गे के ए में मिला दो, ngसी ngस दोनों के अस में मिला दो, उस में मिला दो, हम में मिलाओ, नी में मिलाओ, उस में मिलाओ, शुद्धियो हो बन गया। अभ्याम में क्या करना? शुद्धिभ्याम, कुछ करना ही नहीं है, शुद्धि के आगे रख दो बस। शुद्धिभ्याम, शुद्धिभिः, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभ्यः, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभ्यः, शुद्धिषु। कोई दिक्कत है क्या भाई? आप शुद्धि शब्द है, अजादि में हम शुद्धि के ई को यंग करेंगे तो शब्द बन गया शुद्धीय। भाई दो ही काम तो करना बस। अजादि में हमको शुद्धि की जगह पर शुद्धीय बनाना है। क्या बनाना? शुद्धि की जगह पर शुद्धीय बनाना बस। हलादि में कुछ भी नहीं करना, जैसा है उसी के आगे प्रत्यय जोड़ते जाना है। तो कहोगे शुद्धि को शुद्धीय कैसे हुआ? तो आप कहोगे यहाँ यंग आदेश हो गया, अच्छी सुनो धातु भ्रुवाम एगो से। तो कहोगे यंग क्यों होगा भाई? यंग का जो यंग तब होता है जब एरण्यकाचो न लगे। तो कहा यहाँ तो एरण्यकाचो लग सकता है, तो कहा एरण्यकाचो नहीं लग सकता, क्योंकि उसका निषेध हो जाता है। किससे? नभोशोधियो से। नभोशोधियो से क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है।
तो इसीलिए जब ये रहने का जो लगेगा ही नहीं तो लगेगा ना अचिष्णु, तो अचिष्णु धातु लग गया तो शुद्धि की जगह पर शुद्धि य बन गया। अब हम अजादि विभक्ति कोई भी अजादि ले आएंगे शुद्धि का शुद्धि हो जाएगा, मिला देंगे तो बनता जाएगा। अब हलादि में हमको कुछ भी नहीं करना है, समझ गए? आया? और समझाने की आवश्यकता है? समझ में आया है नहीं आया? नहीं आया तो बोलो बिना संकोच। हाँ बस ई को ईया कर दे, ई की जगह पर ईया बैठा देना है। तो एक अब ई का ई पहले दीर्घ ई था, उसकी जगह पर रस्व ई लग जाएगा, आगे य अधिक आ गया बस, है ना? यंग करने पर पहले तो शुद्धि था ना, अब शुद्धि हो गया। हाँ हमको ई की जगह पर ईय को बैठा देना है बस, ई की जगह पर ईय को बैठा देना है, बड़ी ई की जगह पर ईय को बैठा देंगे बस, शुद्धि बन गया। अब आजादी में जोड़ते जाएंगे बनता जाएगा। अब चलिए आगे क्या है? अब हमने जो उदाहरण आपको बताए थे कि खीति शब्द का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, समझ गए ना? खीति शब्दाभ्यम खीति शब्दाभ्याम कृतयणादेशाभ्याम परस्य ngसि ngसो रतः उह बोला था ना ख्यात्यात् परस्य में, तो दीर्घ खीति शब्द का उदाहरण ये आ रहे हैं। रस्व तो सखी हो गया था, रस्वती पति हो गया था, और दीर्घ खी और दीर्घ ती के उदाहरण यहाँ देने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए क्या कहते हैं, सुखम इच्छतीति, अच्छा सुतम इच्छतीति, आत्मनः सुखम इच्छतीति श्रुति, अपने लिए पुत्र चाहता है तो उसको चाहने वाले व्यक्ति को बोला जाएगा श्रुति ही। स्वयं के लिए पुत्र चाहता है, जो स्वयं को पुत्र की इच्छा है तो उसको क्या बोलेंगे? श्रुति ही। सुखम इच्छति इति, सुखी स्वयं के लिए यदि सुख चाहता है, दूसरे के लिए चाहता है तब नहीं बनेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाह रहा है तो वहां नहीं, वो स्वयं के लिए चाहता है। हम जो है अपने लिए पुत्र चाहते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? श्रुति ही हो जाएंगे। सत्यम अपने लिए पुत्र चाहेगा तो क्या होगा? तो इसके बड़े भाई के लिए कहे चाहेगा तो थोड़ा होगा, नहीं होगा। दूसरे के लिए चाहेगा नहीं होगा, स्वयं के लिए इच्छा होना चाहिए, ठीक है? पुत्रीयति, पुत्रीयति, पुत्रीयति माने अपने लिए पुत्र चाहता है। अपुत्रीयति पुत्री ही, पुत्री कौन हुआ? पुत्री को चाहने वाला। पुत्रीयति माने पुत्र चाहता है, अपुत्री माने पुत्री को, माने पुत्री बोल दे, पुत्र को चाहने वाला। बहुत प्रयोग होते हैं ऐसे धातु। अगस्त्यायते आता है एक, वहाँ क्या नाम, गणेश पुराण में अगस्त्यायते। अगस्त्यायते माने अगस्त्यम इच्छा, अपने को अगस्त्य बनना चाहता है, अगस्त्य चाहता है, हम अगस्त्य ऋषि हो जाएं, तो वह आ गए अगस्त्यायते। समझ गए? बहुत प्रयोग होते। क्या क्या? गृहायते, क्या हुआ गृहायते माने? अपने लिए घर चाहता है, तो गृहायते। या भैया कर नहीं बोल सकते ये सब। कारायते भी हो जाएगा, कार जो चाहता अपने लिए चाहेगा तब, और किसी के लिए चाहेगा नहीं। कारायते, कारायाम, काराये, मैं कार चाहता हूँ। समझ गए? नाम धातु इसको बोलते हैं यानायते। कथा चाहता तो क्या हो? कथायते, कथायाम, कथायामी। कोई बोल दो तुम कथायामी, तो भाई क्या बोल रहा है बेवकूफ है क्या? कथायामी कोई क्रिया है, लेकिन समझ, कथायामी माने कथा चाहता, मैं अपने लिए कथा, अभी बेरोजगार पड़ा हूँ, कथा चाहता हूँ, ऐसा नहीं। कथायामी, चलो क्यंग होगा तो होगा, नहीं हो, अपने लिए होना चाहिए। चलो हो गया ना? अब ये देखो, श्रुति ही दीर्घ इकार अंतर, आपको ये थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। श्रुति आपका बन गया धातु,
सुखी ही भी धातु है, क्यच होने से धातु है। अब श्रुति यति इति श्रुति बनता। अब यहाँ श्रुति शब्द से कोई प्रत्यय हुआ, सर्वापारी श्रुति शब्द दीर्घ इकारांत, ये समझ लो। अभी लफाड़े में मत पढ़ो ज्यादा। श्रुति ही है, सुखी शब्द है, दीर्घ इकारांत दोनों शब्द है। तो अब अजादि में क्या करना है आपको? सभी अजादि में नहीं। जैसे श्रुति सु में तो उकार के उपदेश जन्नासिक इससे संज्ञा कर दिए, सकार का रुत्व विसर्ग कर दिए, ठीक है। ये श्रुति ही जो बना है ना, ये एक सूत्र है क्यचिचा, उससे जो सूत्र में जो अकार है उसको ई हो जाता है। कौन सूत्र है? क्यचिचा। सन माने नाम धातु पढ़ेंगे तब आएगा, ये शायद दूसरा ही सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है सुपह आत्मन क्यच, दूसरा सूत्र है क्यचिचा। उस प्रकरण का, नाम धातु प्रकरण का पहला सूत्र है सुपह आत्मन क्यच, हाँ, और दूसरा सूत्र है क्यचिचा। उससे ई माने अ, जो सुता में त में अ है उसको य माने ई हो जाता है, और उधर य रहता है उसका लोप हो जाता है, तो मिलकर के श्रुति बन जाता है, ठीक है। अब इतने समझिए, ठीक है। आप इतने समझना जरूरी है। सूत शब्द से क्यच प्रत्यय होकर के श्रुति बना। क्यच प्रत्यय होने के बाद उस क्यजंत से क्विप प्रत्यय हो। इतनी दो बात याद रखो। इतना किसी को बोल दोगे तो हो जाएगा। अभी पढ़ने वाला यहाँ जो पढ़ रहा है इतना बोल देगा काफी है। क्या बोलो? आपको ये बोलना है कि श्रुति सूत से क्यच प्रत्यय होकर के और क्विप प्रत्यय होकर के श्रुति शब्द बना है। इतना तो बोल सकते हैं ना। क्यच प्रत्यय होकर के पुनः उस क्यजंत से क्विप प्रत्यय होकर के श्रुति बना। कैसे कैसे बना अभी आपको आगे जान जाएंगे अपने आप। इतनी दो चीज आप ध्यान रखिए। श्रुत शब्द से क्यच हुआ, फिर क्यजंत से क्विप प्रत्यय होकर के श्रुति शब्द बना है, ठीक है। ये नाम धातु तो क्विप प्रत्यय हो श्रुति बना। और श्रुति क्या करते रहते हो? मोबाइल में मैसेज भेज रहे हो किसी को? हाँ, तो चलो श्रुत तो श्रुति बन गया। अब श्रुति शब्द से सु ले आओ कि उपदेश जन्नासिक से संज्ञा करो, सकार का रुत्व विसर्ग करो तो बन जाएगा श्रुति ही। श्रुति शब्द से औ, श्रुति औ। अब ये क्या करना है बताइए, क्या करेंगे? यण करिए। किससे? एरने का जो संयोग पूर्वस्य से। तभी तो हमने पहले तुमको क्या बोला? धातु है, ध्यान रखना। क्यों हम बोल रहे थे धातु धातु क्यों बोल रहे थे? तुमको ये स्मरण आ जाए इसीलिए बोल रहे थे। एरने का जो संयोग पूर्वस्य, धातु होने के नाते ये क्या नाम, अच्छी सुनो धातु पूर्वाम एवं रिंगु मंगाओ से भी यंग भी प्राप्त रहता है। फिर एरने का जो संयोग पूर्वस्य से यहाँ यण हो जाएगा, एक जी से नहीं। हाँ, एरन क्योंकि धातु है ना ये। कुबंता विजंता विडंता धातु तुम न जहती, ये धातु है। तो सुत्यो सुत्य, इसके बाद सुत्यम। यदि इकवणची से होता तो फिर तो अम में क्या बनता? सुतिम बनता। एरने का जो लगेगा इसीलिए सुत्यम बनेगा, ठीक है। सुत्यम सुत्यो सुत्य और सुत्या। भाई अजादि में आपको यण करना ही है। अजादि में श्रुति की जगह पर शब्द क्या बन गया? सुत्य। जैसे वहां यंग होने पर सुधिया बना था, उसी तरह अजादि में आपको श्रुति की जगह पर यण करके क्या बना लेना है? पहले सुत्य बना लेना है। सभी अजादियों में बनाना है, समझ गए? सभी अजादियों में क्या बनाना है? यण करके सुत्य बनाना है। देखिए औ ले आए, सुत्य औ मिला दो, सुत्य जस का अस वहां भी सुत्य हो जाएगा, मिला दोगे सुत्य। सुत्य अम मिला दो, सुत्यम। सुत्य औ सुत्यो, सुत्य सस अस सुत्य। सुत्य आ मिला दो, सुत्या। सुत्य ये मिला दो, सुत्ते। सुत्य अस। अब यह है कि अस में जो अ है उसको उ कर देना है
किससे? ख्यात्यात् परस्य, है ना, ख्यात्यात् पर, मानी यण तो हो ही गया सुत्य, लेकिन उधर अस होता सुत्य बनता, लेकिन अस की अस जो अ है उसकी जगह पर उ है, तो आगे क्या है आपका? उस है, सुत्य उस है, और उसमें मिला दोगे तो सुत्युहु, ngस में भी सुत्युहु, ओस में सुत्य ओस मिला दो सुत्योः, सुत्य आम सुत्याम, सुत्य ई क्या बनेगा? सुत्यौ। भाई रस्वई इकार से परे होता तब औत होता, या तो दीर्घ ही है इसलिए वहां बनेगा हाँ सुत्ती बनेगा क्या? हाँ सुत्ते ई सुत्ती, ऐसे बनेगा सुत्ती नहीं बनना चाहिए। और सुत्यो हो यण होता जाएगा, क्योंकि रस्वईकार होता तब ना औत लगता है, तो दीर्घ ही है ना, लगेगा नहीं, अच्छा के घिसंज्ञा करेगा नहीं, तो क्या सुत्ती। और हे सुती, हे सुत्यो, हे सुत्य, हाँ आगे उसी तरह सुखम भी वही है, सुखी बना, ये भी कोई अंतर नहीं, सुखी ही, सुख्यौ, सुख्यः, सुख्यम, सुख्यौ, सुख्यः, सुख्या, सुखीभ्याम, कुछ करना ही नहीं वहां पे, हला दे, सुखीभ्याम, सुखीभ्यः, सुखीभ्याम, सुखीभ्यः, सुख्युः, सुख्योः, सुख्याम, सुखी, सुख्योः, सुखीषु। अब यहाँ लग रहा सुखी में सुखी सुखी बनना चाहिए क्या? थोड़ा सुखी, हाँ अब यण कर रहे हैं तो अकस्वर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। प्रद्धि का क्या बना था वो? हाँ नी में प्रद्धि बना था, यहाँ भी वही सुखी सुत्ती बनेगा, ठीक है, प्रद्धि बना था, यणी हुआ था वहां ना, यहाँ भी वही बनेगा। हाँ हिरण्य का जो लगा प्रधि में भी, तो यहाँ सुखी, हाँ दीर्घ ही हुआ था, हाँ यण हुआ था, वही तो कह रहा हूँ, तो यहाँ भी यण होगा, ठीक है। सुत्ती माने यह सुत्य है, ई में मिला दिए सुत्ती, सारे में यण, आजादी में सारे जगह यण हो रहा है, आपको ध्यान रखना, आजादी में यण हो रहा है, यण करने के बाद मिला देना है, और हलादि में कुछ भी नहीं करना। चलो अब क्या आया इसके बाद? क्या है? शेषम प्रधिवत शंभुर हरिवत, शंभु शब्द हरि की तरह है, और एवं भान्वादय, इसी तरह भानु, शंभु शंभु संभवः, शंभु का रूप चलाओ, शंभु शंभु संभवः, शंभुना शंभुभ्याम शंभुभिः, शंभवे शंभुभ्याम शंभुभ्यः, शंभो शंभुभ्याम शंभुभ्यः, क्या बोलते जा रहे पता ही नहीं चला। शंभु शंभु संभवः, शंभुम शंभु शंभून, शंभुना शंभुभ्याम शंभुभिः, शंभवे शंभुभ्याम, शंभोः शंभुभ्याम शंभुभ्यः, शंभोः शंभोः शंभोः, यण कर देना, शंभुओस यण कर दिए तो संभव, व उस व को उस में मिला दो, भा हल्का हल रहेगा, शंभोः शंभूनाम, शंभौ शंभूषु, हे शंभो हे शंभु हे संभवः, भानु इसी तरह चलाओ, भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानवे भानुभ्याम, भानो भानुभ्याम भानुभ्याम, भानो भानो भानुना भानवो
तुम सबके साथ नहीं बोल सकते, अलग ही बोलना है। हाँ चलो आगे। त्रिज्यत कृष्टुः, त्रिज्यत कृष्टुः। आज वो दोनों नहीं आए, क्या नाम है, शुभम सिद्धार्थ, भी बीमार हो गया क्या बड़ा वाला, तो हमको आज पहुंचना है, हम सोचा जल्दी जाना पड़ेगा। चलो कहाँ, भागवत में क्यों? हाँ द्वादशी है। चलो तुम भी जाते हो क्या? तो 9:30 बजे, कितने बजे? तुम तो 10, 11 बजे से है दूसरा। चलो देखो क्या है, त्रिज्यत कृष्टुः, त्रिज्यत कृष्टुः। अभी कहता है त्रिज्यत अव्ययपदम कृष्टुः प्रथमैकवचनान्तम, त्रिज्यत अव्ययपदम कृष्टुः प्रथमैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में रहने पर कृष्टु शब्द के स्थान पर कृष्टु शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे लिखो। क्या? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहने पर कृष्टु शब्द के स्थान पर कृष्टि रिकार है, ठीक है, कृष्टि शब्द प्रयोग करना चाहिए। कृष्टु शब्द के स्थान पर कृष्टि, कृष्टि शब्द प्रयोग करना चाहिए। ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः, ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ह्रस्व ऋकारांत अंग को, अच्छा ऋतोङि, ऋतः माने षष्ठे का वचनांतम, ङि सर्वनाम स्थानयोः सप्तम्या द्विवचनांतम, ऋतः षष्ठे का वचनांतम और ङि सर्वनाम स्थानयोः सप्तम्या द्विवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। ऋदंत अंग को गुण होता है, सप्तमी का द्विवचन, हाँ सप्तम्या द्विवचनांतम। ऋदंत अंग को गुण होता है ङि या सर्वनाम स्थान पर में रहने पर, ङि या सर्वनाम स्थान पर में रहने पर। ङि और सर्वनाम स्थान पर में रहने पर, ङि या अथवा, या का मतलब अथवा, ङि या सर्वनाम स्थान पर में, ङि पर में हो चाहे सर्वनाम स्थान पर में हो। चलो ऋदुसनस्पुरुदंसु अनेहसांच, अनेहसां षष्ठ्या बहुवचनांतम च अव्ययपदम। ऋदुसनस्पुरुदंसु अनेहसां षष्ठ्या बहुवचनांतम च अव्ययपदम द्विपदमिदं सूत्रम।
रिदंत उसनस पुरुदंस उसनस पुरुदंस अनेहस शब्दों को अनंग आदेश होता है। रिदंत उसनस पुरुदंस अनेहस शब्दों को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सुपर में रहने पर। राम प्रताप सो गया। अच्छा हाँ, संबुद्धि भिन्न सुपर में रहने पर, संबुद्धि भिन्न सुपर में रहने पर रिदंत उसनस पुरुदंस अनेहस शब्दों को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सुपर में रहने पर। चलो अप त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्टी क्षेत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। ये सूत्र याद कर लेना। अप त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। प्रशास्त्रीणाम वो तो क्या अलग अलग बोलो। अब त्रिन अप अलग शब्द है, त्रिन अलग है, त्रिच अलग है, स्वश्री अलग है, नप्त्री अलग है, नेष्ट्री अलग है, तुष्टि अलग है, क्षत्री अलग है, होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। क्या कर सबसे आसान है ये। अप माने जल, जल का आपह बोलते हो ना, इसी से बनता है। अप शब्द है और त्रिन त्रिच दोनों प्रत्यय हैं। त्रिन त्रिच दोनों प्रत्यय हैं और इसके अलावा और भी क्या है शब्द है। अप शब्द त्रिन त्रिच ये जो है प्रत्यांत लिया जाएगा। त्रिन से त्रिन प्रत्यांत, त्रिच से त्रिच प्रत्यांत लेना है और फिर इसके बाद भी जो है वो सारे शब्द हैं। ठीक है। और चलो ये तो षष्ठ्या बहुवचनांतम लिखो। ये हाँ पूरा समस्त है, द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व बहुवचन हुआ है। हाँ अप आदियों, अप आदि शब्दों की जो उपधा लिखो। अप शब्द हमने गिनाई दिया शब्द तो अप आदि शब्दों की जो उपधा, अप आदि शब्दों की जो उपधा। अप आदि से तो आप समझ सकते हो, अप आदि माने अप शब्द की उपधा हो, चाहे त्रिन प्रत्यांश शब्द की उपधा हो, चाहे त्रिच प्रत्यांत शब्द की उपधा हो, चाहे स्वश्री शब्द की उपधा हो, नप्त्री नेष्ट्री तुष्टि क्षेत्री पोत्री क्या हो हाँ इत्यादियों की उपधा। ठीक है। अब आदि का मतलब शब्द अलग अलग पता लग गया ना। तो अब आदि शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में रहने पर। विभाषा तृतीयादिष्वचि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में रहने पर। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में रहने पर। विभाषा तृतीयादिष्वचि, विभाषा तृतीयादिष्वचि, विभाषा अव्ययपदम
तृतीयादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तम् अचि प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम् विभाषा अव्ययपदं तृतीयादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तम् अचि सप्तमेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम् क्या तृतीयादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तम अचि सप्तमेकवचन। संजू नहीं आया आज। हाँ, चलो कल भी नहीं आया था, परसों नहीं आया, बीमार हो गया होगा। हाँ, चलो अजादि तृतीयादि पर में रहने पर, अजादि तृतीयादि समझ गए ना। तृतीया से लेकर के जो भी अजादि प्रत्यय हैं उनके परे रहने पर ही ये सूत्र करेगा। समझ गए। अजादि तृतीयादि से जो अजादि है, तृतीया के बाद जो भी अजादि प्रत्यय हैं वहीं लगेगा, हलादि में नहीं लगेगा। हाँ, तृतीया के तृतीयादिषु अजादिषु है ना। तृतीयादि माने तृतीया से लेकर के जो अजादि हैं, अतः तृतीयादि अजादि प्रत्यय पर में रहने पर लिखो। अजादि क्या, तृतीयादि अजादि विभक्ति पर में रहने पर कृष्टु शब्द के स्थान पर कृष्टि आदेश विकल्प से होता है। हाँ, पर में रहने पर कृष्टु शब्द के स्थान पर कृष्टि शब्द का प्रयोग विकल्प से करना चाहिए। जो भी लिखिए आप, क्या करना चाहिए? कृष्टु शब्द के स्थान पर कृष्टि आदेश विकल्प से करना चाहिए अथवा प्रयोग करना चाहिए। बोलिए। विकल्प से करना चाहिए। कृष्टि, हाँ, कृष्टु उकारांत की जगह पर ऋकारांत विकल्प से करना चाहिए। ऋतउत, हाँ, वो सर्वनाम स्थान भिन्न में करता है। क्या कहाँ करता है? सर्वनाम स्थान में करता है। ये कहाँ कर रहा है? करता है, हाँ, तृतीया के बाद लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा? सस में नहीं करना है, इसीलिए ऐसा करना कह देते। यहाँ कृष्टि होता है तो सब में हो जाता है। फिर क्या कहते? त्रिजुत कृष्टु में ऋतउत, ऋतः उत, ऋतः पंचमेक वचनांतम उत प्रथमैक वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। प्रथमैक वचनांत जो होता है उसमें प्रथमा होती है, समझ लो ना। रस्वरिकार से ऋतः षष्ठेक वचनांतम, क्या पंचमेक वचनांतम, प्रथमैक वचनांतम। रस्वरिकार से ngसिंग संबंधी रस्व आकार पर में रहने पर, रस्वरिकार से रस्व आकार पर में रहने पर उत आदेश होता है। क्या? पूर्व पर के स्थान पर उत आदेश होता है। लिखो क्या? रस्व रिकार से ngसी ngस संबंधी रस्व आकार पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में उत आदेश होता है। क्या क्या होता है? उत आदेश होता है। विकल्प से क्यों होगा? उत आदेश होता है, विकल्प से नहीं होता। राजस्य
रेफ से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है। रात पंचमे का वचनांतम, सस्य षष्ठे का वचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। रात पंचमे का वचनांतम सस्य, रेफ से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है। रेफ से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है। रेफ से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है। इसका मतलब देखिए, रेफ से परे संयोगांत अन्य किसी का लोप नहीं होगा कभी भी। संयोगांत यदि स है तब रेफ से परे स रहेगा तो लोप करेंगे, लेकिन स के अलावा अन्य वर्ण कभी होंगे तो उनका लोप रेफ से बाद और वर्ण के बाद में होगा तो करेंगे, रेफ के बाद नहीं करेंगे। बस इतना ही करना पड़ेगा। अब हमको वहाँ जाके गाड़ी लेट हो जाएंगे। कल खुला ना गए नहीं, आज क्या जाओगे?